अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, मैं हूं साधु और आप देख रहे हो साधु नॉलेज। भाई लोग, कास्ट एक ऐसा षड्यंत्र था जिसकी वजह से पूरा भारत आज गरीबी में चला गया। कास्ट एक ऐसा शब्द था जिसकी वजह से लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जान गई। कास्ट एक ऐसा शब्द था जिसकी वजह से सदयुग से आज कलयुग में भी लोग आपस में बटे हुए हैं। कास्ट एक ऐसा शब्द जहां आज भी लोगों की जान जा रही है। लेकिन ये कास्ट की शुरुआत कैसे हुई, कास्ट किसकी वजह से आया? हाँ, मानते हैं कि भेदभावना लोगों के अंदर बनी होती है, लेकिन ये कास्ट की भेदभावना कैसे आई, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कास्ट की शुरुआत कैसे हुई। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिए और वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। तो भाई लोग, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कास्ट का मतलब क्या होता है। कास्ट का मतलब होता है जात, जात का मतलब होता है कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब होता है समाज। आप किस समाज से हो। जात एक चीज़ दर्शाता है कि जब आप पैदा होते हो तो ये आपके ऊपर हावी हो जाता है। आपके नाम के पीछे जब आप पैदा होते हो और आपका नाम रखा जाता है तो ये आपके नाम के पीछे एक सरनेम लगाया जाता है और वही सरनेम आपको दर्शाता है कि आप इस कास्ट के हो, मतलब इस समाज के हो। लेकिन इस कूटनीति को कहीं से चुराया गया था। वो चुराया गया था अपने भारत के सबसे पुरानी वेद, जी हाँ, ऋग्वेद से चुराई गई थी। जब आर्यवर्त के लोग भारत में आए थे तब उन्होंने भारत को चलाने के लिए ऋग्वेद का निर्माण किया था और इस ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था को लिखी गई थी। वर्ण व्यवस्था क्या थी? वर्ण व्यवस्था इंसानों के भीतर के रंग गुण को पहचान कर उन्हें वर्ण में बांटना, मतलब उनको चार भागों में बांटना। अब चार भाग कौन से थे? चार भाग जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, शिव जी की जो सर है वो है ब्राह्मण, मतलब उनका जो मस्तिष्क है जो कि ज्ञान का प्रतीक है वो है ब्राह्मण, और जो उनका बाजू है जो ताकत का प्रतीक है वो है क्षत्रिय, और जो उनका बेल्ट है मतलब व्यापार का प्रतीक है तो वो वैश्य में हो गया, और जो उनका पैर है वो नौकर चाकर थे, मतलब उनके पैरों के नीचे रहेंगे और वो काम धाम करेंगे तो उनको रखा गया शूद्र में। लेकिन उनके भी नीचे कुछ थी जिनका नाम था दलित, जिनको आज हम लोग अछूत के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ऐसे वर्णों में बांटा गया था। लेकिन इस ऋग्वेद में कहीं पर भी नहीं लिखा गया था कि इंसान जन्म से ही इस क्या नाम है वर्णों में बट जाएगा। जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब कोई इंसान पैदा होता है तो वो शूद्र पैदा होता है, जिसके पास में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है, मतलब वो अज्ञाती होता है, जिसको चिंता मोह समझदारी किसी भी चीज़ का फिक्र नहीं होता है, वो होता है शूद्र। मतलब जब इंसान बढ़ता जाता है तो वो अपने ज्ञान के अनुसार वर्णों में बंटता जाता है। मतलब आप अच्छा ज्ञान हासिल कर लेते हो, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेते हो तो आप ब्राह्मण बन सकते हो, लोगों को शिक्षा बांट रहे हो, लोगों को नेतृत्व दे रहे हो तो आप ब्राह्मण बन सकते हो। जब आप बलशाली हो, बहुत लोगों को लड़ाई झगड़ा में बहुत आगे रहते हो तो आप क्षत्रिय हो सकते हो। जब आप व्यापार में इच्छा रखते हो तो आप वैश्य हो सकते हो। और ऐसे ये मतलब आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड था। इस तरीके से ये वर्ण व्यवस्था लिखी गई थी। लेकिन वर्ण व्यवस्था 600 से 1000 ईस्वी में तक ही चल पाया, क्योंकि उसके बाद लोगों के अंदर में लालच मोह माया ऐसी चीज़ें बटने लगी और वहीं से ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होने लगा और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होने लगा और शूद्र का बेटा शूद्र होने लगा, वैश्य का बेटा वैश्य होने लगा। तो यहाँ से ये चीज़ बटी थे। लेकिन 1300 से 1400 ईस्वी के बीच में आए संत रविदास जी, जिन्होंने एक वाक्य बोला था, मतलब मन चंगा तो कटौती में गंगा। और ये वाक्य भारत के लोगों पे इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि जिसकी वजह से शूद्र और दलित लोग फिर से खड़ा होना स्टार्ट किए। लेकिन ये बात ब्राह्मण लोगों को जमी नहीं और उन्होंने मनुस्मृति का निर्माण कर डाला। और मनुस्मृति को आज भी आप लोग पढ़ते होंगे और उसमें देखते होंगे कि क्या क्या चीज़ लिखी गई थी शूद्र और दलितों के बारे में। उनको किसी चीज़ का अधिकार नहीं दिया जाता था, न पढ़ने का, न लिखने का, न समाज में रहने का, न पानी पीने तक का। किसी कुएं से वो लोग पानी नहीं पी सकते थे, किसी नदी से पानी नहीं पी सकते थे। वो ऐसी चीज़ों को लाया गया था। लेकिन ये भी ज़्यादा समय तक चला नहीं और फिर आए बुद्ध जी, जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर आंदोलन लड़ाया और लोगों को समझाया कि जो ये मनुष्य है वो एक समान है, बस अपने ज्ञान की वजह से ये एक दूसरे में बटे हुए हैं। ज्ञान हासिल करिए, आप भी ब्राह्मण बन सकते हैं। और ये चीज़
करीबन 1500 के ईस्वी में ही ख़त्म हो गई थी। लेकिन फिर आई ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार की भारत के ऊपर नज़र थी और भारत को वो लोग ऐसे ही नहीं हथिया सकते थे, क्योंकि भारत उस समय एकजुट था। लेकिन उन लोगों को भारत को तोड़ना था, तो उन लोगों ने भारत के जो कि ग्रंथ थे, जो ये उनकी क्या नाम है, वेद थे, उन सभी चीज़ों को ढूंढना स्टार्ट किए और उन लोगों को 1500 वेद ऐसे मिले जिसमें सकारात्मक बातें लिखी थी। लेकिन उसको एक मनुस्मृति भी मिल गई और मनुस्मृति को जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारत की सबसे बड़ी वेद घोषित कर दी। और इसी वेद के कारण जो कि भारत बहुत ही ज़्यादा बट गया जातियों में, और जातियों में बंटने के कारण ये लोग हावी हो पाए हमारे भारत देश पे और भारत को लूट करके लेके चले गए। तो ये ब्रिटिश सरकार की ही देन है जो आज भी हम लोग फॉलो करते चले आ रहे हैं। जातिवाद, आप अगर नए युवा हो तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जातिवाद कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता, मतलब भेदभावना किसी का भी भला नहीं कर सकता। अगर आप छोटे किसी नीचे स्तर पे हो तो आपको बढ़ने के लिए किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर वो आपके सामने भेदभावना रखेगा तो आपको कैसा महसूस होगा। और वहीं पर आप सोचिए, जब आप बड़े होते हो तो आपके नीचे वाला बढ़ना चाहता है तो आप भेदभावना रखोगे तो कैसा महसूस होगा। तो ऐसे ही कर करके ये भेदभावना में बटा और ये से हमारा भारत कंगाल बना, भेदभावना जातिवाद के कारण। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो में पूरी जानकारी मिली होगी कि जातिवाद कैसे हमारे भारत को लूट ले गया, कैसे हमारे भारत को बांट दिया। तो अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो आप कर लीजिए, जिसकी वजह से आप मेरी अदर वीडियोस पा सकें।